प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज फिर एक सुंदर सुबह हमारे पिता परमेश्वर ने हम सबको प्रदान किया है। क्या हम इसका महत्व समझते हैं? कितने लोग ऐसे होंगे जो रात को सो नहीं सके होंगे, या रात को जो सोए भी होंगे आज सुबह नहीं देख सके होंगे। कई लोग अपनी बीमारी के कारण मर चुके हैं, परमेश्वर के पास जा चुके हैं। लेकिन यदि आज आप और मैं इस प्रार्थना सभा में एक नियमित समय पर उपस्थित हुए हैं, यह सिर्फ और सिर्फ उसकी असीम दया और करुणा है। इसी के लिए हम हर रोज पिता परमेश्वर के सम्मुख दंडवत उपस्थित होकर उन्हें धन्यवाद देते हैं। आज का वचन जो हम अध्ययन करेंगे वह हमें एक तरीके से सुदृढ़ बनाएगा, क्योंकि हमारा जीवन अमूमन हमारे बीते दिनों के पापों में घिरा रहता है। पुराने समय में हमने जो पाप किए हैं वो एक पाप बोध के रूप में बार बार हमारे सामने दिखता है, और इसी को लेकर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। आज का वचन हमें यह ढारस देने आया है कि यदि हम मसीह के हैं तो हमारे पुराने पाप, हमारा पुराना जीवन, हमारी अभिलाषाएं, गलत आदतें, सब कुछ क्रूस पे चढ़ा दिया गया है। तो आइए आज के वचन का मर्म समझकर आज के इस वचन का अध्ययन करें, जो कि लिया गया है गलातियों की पुस्तक से, अध्याय 5 पद संख्या 24, और वह इस प्रकार है। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। प्यारे भाई और बहनों, यह वचन लिया गया है संत पौलुस के पत्र से, जो कि उन्होंने गलातियों की कलीसिया के लिए लिखा है। और देखिए कितने सूक्ष्म तरीके से वो हमें समझा रहे हैं कि एक मसीही होने का क्या महत्व है। क्योंकि वचन की शुरुआत ही में जब कहा गया है जो मसीह के हैं, इसका मतलब क्या है? एक तरीके से एक संबंध की घोषणा की जा रही है। वह जन जो अब खुद का नहीं रहा, बल्कि जिस पर मसीह यीशु का पूरा मालिकाना हक है। इसका अर्थ यह है कि यदि आप मसीह के हैं तो आपके शरीर और आपके विचारों पर आपका नहीं, बल्कि मसीह यीशु का नियंत्रण होना चाहिए। और फिर क्या कहा गया है? जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। दो शब्द, लालसाओं और अभिलाषाओं, यह यहाँ पे क्यों कहा गया है? क्योंकि लालसाएं तब जागती है जब हमारे भीतर एक अंधी भावना उत्पन्न होती है। इंसान को वह अपनी गिरफ्त में ले लेता है। कई बार तो बाहरी वस्तुओं या गलत चीजों के पाने की तीव्र इच्छा हमें गलत रास्तों पर लेकर चलती है। इसीलिए पौलुस आज समझा रहा है कि मसीह का क्रूस केवल हमारे बाहरी गलत कामों को ही नहीं बदलता, बल्कि वह हमारे भीतर उठने वाले उन अदृश्य वासनाओं और इच्छाओं की जड़ों पर वार किया जाता है, और वह सब क्रूस पर चढ़ा दिए जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, क्रूस पर चढ़ा दिए जाने का एक अलग महत्व है। पौलुस यहाँ एक बड़ा रहस्य खोल रहे हैं कि जिस दिन आपने मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, उसी दिन कानूनी तौर पर आपका पुराना पापी स्वभाव मसीह के साथ क्रूस पर कीलों से ठोक दिया गया है। अब आपको पाप की गुलामी में जीने की कोई कानूनी जरूरत नहीं, आपको एक नव जीवन प्राप्त हुआ है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जितनी बार हम आज के वचन को बार बार पढ़ेंगे, उतना ही हमें ये ताकत देगा, हमें सशक्त करेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जिस पाप के बोझ को लेकर हम आज अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, वह क्रूस पर ठोका जा चुका है। इसीलिए हमें पाप बोध में जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज के इस परिदृश्य में देखिए, आज बहुत से मसीही भाई बहन हर दिन एक ही पाप से बार बार हारते हैं और फिर निराश होकर गिर जाते हैं। आज का यह वचन हमें सिखा रहा है कि अपनी ताकत से पाप से लड़ने की कोई कोशिश मत करो। जब भी कोई गलत विचार या अभिलाषा आपके मन में आए तो तुरंत पवित्र आत्मा से कहें, हे प्रभु, मेरा यह पुराना स्वभाव तो 2000 पहले ही क्रूस पर चढ़ा दिया जा चुका है। अब मैं पाप नहीं करूंगा, अब मैं पाप का गुलाम नहीं हूं। जब जब आप इस सत्य पर विश्वास करते हैं तो यकीन मानिए, क्रूस की सामर्थ्य आपके जीवन में काम करने लगता है और आपका जीवन सशक्त बनता है। तो आइए आज के वचन का मर्म समझकर पिता परमेश्वर को एक शक्तिशाली प्रार्थना हम समर्पित करें। हे सर्वशक्तिमान
परम पवित्र और हमें अपने क्रूस के सामर्थ्य से छुड़ाने वाले प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आज हम तेरे इस बेहद खोजी और हमारे पुराने स्वभाव का एक्सरे करने वाले वचन के सामने अपने मनों को पूरी तरह खोलते हैं। हे प्रभु, हमें हमारे उन गुप्त पापों, शारीरिक अभिलाषाओं और सांसारिक लालसाओं के लिए क्षमा कर, जिनमें हम मसीह कहलाने के बाद भी अपने दिलों में छिपा कर बैठे रहे। हे प्यारे यीशु, आज तेरे उस पवित्र और सामर्थी लहू का दावा हमारे विचारों पर, हमारी आंखों और हमारी इच्छाओं पर उतरे। हमारे भीतर उठने वाले हर एक गलत आवेश और वासना को जड़ से आज तू काट दे। हमारे अंदर सिर्फ तेरी आग जले। हमें वो अटूट विश्वास दे कि हमारा पुराना मनुष्यत्व तेरे साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है और अब हम पाप नहीं करेंगे। अब हम पाप के गुलाम नहीं हैं, बल्कि तेरी धार्मिकता के दास हैं। हे प्यारे प्रभु, हम सिर्फ तुझ पर विश्वास करते हैं और हम यह भी जानते हैं कि तेरे साथ हमें आत्मिक, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक चंगाई मिलती है। हे प्रभु परमेश्वर, हमें हमेशा आपके चरणों में बनाए रखें। यीशु के पवित्र, जीवित और सबसे सामर्थी नाम पे ये सारे निवेदन हम मांगते हैं। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज के बाद जब आपकी पुरानी आदतें या ये संसार आपको वापस पाप के दलदल में खींचने की कोशिश करें, तो तुरंत रुक जाना, क्रूस की ओर देखना और पूरे सामर्थ्य और अधिकार के साथ ये घोषणा करना, मैं इस संसार की गंदी अभिलाषाओं का गुलाम बनने के लिए नहीं, बल्कि मसीह यीशु की पवित्रता में राजा और याजक बनने के लिए चुना गया हूँ। मेरा शरीर, मेरी लालसाएं और मेरी अभिलाषाएं मसीह यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाई जा चुकी है। अब मैं बदल चुका हूँ। अब मुझ पर केवल मेरे जीवित यीशु का मालिकाना हक है और मैं सिर्फ उसकी पवित्र सामर्थ्य से हमेशा सुरक्षित और जयवंत रहूंगा। और फिर देखिएगा किस प्रकार मसीह यीशु का अलौकिक प्रेम आपको पूरी तरीके से सुरक्षित रखेगा, आपको सशक्त बनाएगा। परमेश्वर का अटूट अनुग्रह, मसीह के क्रूस की सामर्थ्य और पवित्र आत्मा का पवित्र करने वाला अभिषेक आपके जीवनों में सदा बनी रहे। जय मसीह की।